हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। अ प्रिज्म ऑफ एंगल 75 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 इज कोटेड विद थिन फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ओनली एट द बैक एग्जिट सरफेस टू हैव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द बैक एग्जिट सरफेस द इंसिडेंट एंगल मस्ट बी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक फिगर बनाइए, एक प्रिज्म बना लीजिए और उसमें हमें प्रिज्म एंगल दे रखा है 75 और इस सरफेस पर उसने कोटिंग करी है और इस कोटिंग सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने 1.5 और प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसने √3। अब क्वेश्चन में चाहता है कि कितना इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो, आई पूछ रहा है हमसे, जिससे इस सरफेस से TIR हो जाए। ये तो लाइट यहाँ पे डाली, पहले ये सरफेस से जाएगी, इसे रिफ्रैक्शन एंगल कहेंगे। लेकिन TIR करने के लिए पहले हमें इसमें इस सरफेस ये कितना एंगल हो जिससे लाइट सरफेस से टच करके जाए, ग्रेज करके जाए, दैट मीन्स क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको हम। क्रिटिकल एंगल निकालना है तो R2 बराबर C की वैल्यू कितनी है, फिर बाद में चेक करेंगे कि TIR होने के लिए I कितना चाहिए। पहले I चाहिए हमें किसके लिए, C सरफेस से ग्रेज करने के लिए कितना इंसिडेंस एंगल चाहिए, तो उसको निकालते हैं पहले। और इस क्रिटिकल एंगल को निकालना है तो इस वाली कंडीशन में आप या तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा दो, sin C इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल रेयर मीडियम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। अब ये जानते हैं कि डेंसर का ज़्यादा होता है और रेयर का कम होता है। तो देखो ये 1.5 और ये √3 1.732, तो ये ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयर मीडियम हो गया। तो 1.5 मतलब 3/2 और ND √3, तो यहाँ से इसे काटोगे तो ये √3/2, तो जो क्रिटिकल एंगल आएगा आपका ये sin 60 डिग्री की वैल्यू है तो इसलिए 60 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन्स R2 की वैल्यू 60 डिग्री होगी। या फिर आप इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाओगे ना, तब यही फॉर्मूला निकल के आता है स्नेल्स लॉ लगाने से। देखो इस जगह पर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे अगर Q पॉइंट मानने से, तो Q पॉइंट पर अगर आप स्नेल्स लॉ लगाते हो तो लिखोगे क्या, √3 इंटू साइन R2 को ही तो C बोला है हमने, इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, इससे ये कटा तो ये √3 बार कट गया, तो √3/2 साइन 91 ये हो गया साइन 60 डिग्री, तो R2 की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। R2 मतलब C आ गया। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, एक ही बात है, इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो। चलिए अब सोचो R2 अगर निकले आया तो R1 भी निकले आएगा, तो A इक्वल टू कितना होता है प्रिज्म फॉर्मूला से, A बराबर R1 + R2। तो A तो 75 है, R1 आपका निकालना है और R2 60 डिग्री है, तो R1 आपका इसको उधर लेके आएंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। इंसिडेंस एंगल भी निकाल लेते हैं इस वाली कंडीशन में, तो इस वाले पॉइंट पर अगेन स्नेल्स लॉ लगा दो P पॉइंट पर। अगर P पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाएं तो इधर तो एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो 1 इंटू साइन I इक्वल टू म्यू कितना है √3 और एंगल है आपका 15 डिग्री। अब क्वेश्चन में साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमें दे रखी है, देखो ये रखी है 0.25, तो यहाँ इसकी वैल्यू 1.732 और इसकी वैल्यू 0.25। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वाली वैल्यू आएगी जो यहाँ दे रखी है 0.433 आती है, तो अप्रॉक्सीमेट इतनी आ रही है इस साइन I। तो इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है उसने साइन 25, तो साइन I बराबर हो गया साइन 25, तो इससे कैंसिल हो गया, तो I बराबर 25। तो जानते हो अगर आप इस एंगल को 25 डिग्री रखोगे तो लाइट इस सरफेस से ग्रेज कर जाएगी, मतलब सरफेस से टच करके जाएगी। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए कि इंसिडेंस एंगल कितना रखा जाए। इस इंसिडेंस एंगल की वैल्यू I की वैल्यू हम कितनी रखें जिससे लाइट इस सरफेस पर पड़े, कोटेड वाले सरफेस पर, और वो TIR हो जाए, मतलब सेम मीडियम में वापस आ जाए। तो TIR होने के लिए ये जो एंगल होना चाहिए R2, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। सोचो अगर इस एंगल को हमें क्रिटिकल एंगल से बड़ा रखना है तो ये वाला एंगल जो है मेरे को क्या करना पड़ेगा, A इक्वल टू R1 + R2। अगर इस एंगल को हमें 60 डिग्री, क्रिटिकल एंगल कितना था 60 डिग्री, उससे बड़ा रखना है। अगर हमें R2 की वैल्यू C से बड़ी रखनी है, दैट मीन्स R2 अगर हमें बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, तो R2 इंक्रीज़ कब होगा, कब, अगर आप R2 इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, बढ़ाना चाहते हो, तो R1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि A तो फिक्स है, प्रिज्म एंगल तो 75 डिग्री है, कांस्टेंट है ये। तो अगर आप R1 को घटा दोगे, तो R1 को अगर आप कम कर दोगे तो आपका R2 इंक्रीज हो जाएगा। R1 कम किया तो इस जगह पर ये R1 अगर कम हो गया है तो I भी कम करना पड़ेगा। क्यों, स्नेल्स लॉ लगाते हैं इस जगह पे हम, तो 1 इंटू साइन I इक्वल टू
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था √3, इस वाले पॉइंट पर लगा रहा हूँ स्नेल्स लॉ पी पॉइंट पर, तो आपका √3 इंटू साइन R1। सोचो R1 घटाना पड़ रहा है तो I भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि I तो √3 तो कांस्टेंट है, तो I की वैल्यू जो आपकी है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी। दैट मीन्स I पहले कितना था 25, तो I की वैल्यू 25 से कम होगी, ये पक्का है। तो उस अगर I की वैल्यू 25 से कम कर दें तो ये कम करोगे तो ये भी कम होगा, और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, और ये जब बढ़ेगा तो जैसे ही R2C से बड़ा होगा तो TIR हो जाएगा, इसलिए I लेस देन 25 होना चाहिए। तो देखो लेस देन 25 में तो ये भी सही है, ये तो ग्रेटर देन 25 हो गया, ये तो गलत है। बिटवीन 15 एंड 20 ये भी सही है, और A और C चॉइस सही है, तो बोथ A एंड C तो ये भी सही है। इसके तीनों चॉइस क्वेश्चन में गिवन थे हमें, A, C और D, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, A, C, D, A, C और D तीनों ही करेक्ट हैं। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।